तस्वीरें पलवल लघु सचिवालय की हैं, जहां किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर के नाम जिला तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि सेम की समस्या के चलते किसानों की पूरी फसल नष्ट हो गई है। गांव के खेतों में पानी खड़ा है। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने के बाद किसानों ने कहा कि गोची ड्रेन की सफाई न होने के चलते किसानों के खेतों में जलभराव हो रहा है, जिसके चलते उनकी सारी फसल नष्ट हो गई है। हमारी मांग है कि हमारा करीब 1200 एकड़ फसल खेत हैं जो वो पानी में डूबे हुए हैं और अगली फसल बोने की कोई उम्मीद नहीं है। क्या हुआ कि गोची ड्रेन में ठोकर लगाई गई है, उससे पानी लेवल जो गोची ड्रेन का ऊंचा हो गया खेतों से भी, वो सेजा इतना बढ़ गया कि वो पानी निकलता ही नहीं है वहाँ। जब तक वो गोची ड्रेन की सफाई ना होगी और वो ठोकर नहीं हटेगी, जब तक अगली फसल बोने की भी कोई उम्मीद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे खेतों के ये पानी निकासी हो, गोची ड्रेन साफ हो और नीचे खुदाई हो, 10-12 पंप लगाए जाएँ जो सेजर जो ज़मीन का जल स्तर ऊपर आया हुआ है वो पंप सेटों के द्वारा पानी को गोची ड्रेन में डाला जाए, जिससे कि वाटर लेवल नीचे चला जाए, हमारे खेत बोआई लायक हो जाए। यही हमारी मांग है। खेतों में पानी भर गया, गोची ड्रेन में वो बना दिया तो ठोकर, उसकी वजह से पानी खेतों में जा रहा है सारा और पूरी फसल बर्बाद हो गई। किसान पूरे बर्बाद हो रहे हैं। इस बार बामनी का गांव है और अल्ली का, उसमें सारी किसानों की फसल बर्बाद हो गई, हजारों एकड़, जिसकी वजह से किसान बर्बाद हो रहे हैं। ताकि अब इसलिए कोई पानी निकलवाया जाए ताकि आगे फसल बोई जा सके, उसको लेकर ज्ञापन दिया है। तो किस तरह का आश्वासन मिला है तहसीलदार साहब? आश्वासन मिला कि गिरदावरी कराई जाएगी और ठोकर हटवाई जाएगी और सफाई कराई जाएगी, ये अभी आश्वासन दिया। अगर इसके बावजूद भी काम नहीं होगा तो फिर मंत्रियों को और उनका भी घेराव किया जाएगा और वो करेंगे आंदोलन। 4 साल से समस्या है, पहले भी फसलें बर्बाद हुई किसानों की, अब ज़्यादा फसल बर्बाद हो रही है। अगर ये अभी भी इसमें समाधान नहीं हुआ तो आगे और बड़ा आंदोलन होगा और भी किसान आएंगे। तालुक पार्षद जी ने बताया था जो ये सैन की समस्या है गाँवों में और इतनी भयानक समस्या है कि कई साल से लोग जूझ रहे हैं और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हो रहा है। उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए ये ज्ञापन दिया गया है और इस तरह की समस्या कई सालों से चल रही है, जिसके लिए उनकी आंखें खोलने के लिए ये ज्ञापन दिया गया है। इन्होंने इस तरह का कार्रवाई नहीं करी तो इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा और जिसके जिम्मेवार सरकार होगी और ये अधिकारी होंगे। ये बिल्कुल छोटी बात, ये केवल कागजी कार्रवाई करते हैं। इनकी इन छोटी मोटी बातों का इन पर कोई असर ही नहीं होता है। अब लोग जब सड़कों पे उतरेंगे इनकी आंखें जब खुलेंगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर अपनी आंख खोलो और लोगों की समस्या को दूर करो, सरकार ने इसीलिए आपको बिठाया हुआ है। और नहीं, लोग सब कुछ करना जानते हैं, सड़कों पे उतरना जानते हैं, इसी बात के लिए ज्ञापन दिया। उससे पिछली साल भी रही थी, 3-4 साल हो गई थी। 3-4 साल से यही हालत रह रहे हैं और सरकार तो हमारी सुनती नहीं है। कितनी फसल है, कौन सी फसल है जो अब आपके नुकसान हो चुका है? वन ज़्यादा है, कपास की जो फसल है वो ज़्यादा है, ईख भी है। ईख तो बिल्कुल ही खत्म है कि फसल चावल है जो बोए है उनके ऊपर कर पानी उतर को और बिल्कुल वे भी कुछ नहीं। किसी फसल का मुआवजा मिला है सरकार की तरफ से? हमें तो किसी सरकार ने मुआवजा न दिया जी, आप न हमारा कोई सरकार हमारे धो गई और ना हमारी बात जो कोई गिरदावरी करवा में जो भी लिख ले सरकार यहीं से उन्होंने लिख ले। पटवारी पहले गौवन में जाए करे हर छमाही में और बातें जो है गिरदावरी करके लाए करे। वहीं तहसीलदार रोहताश ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी इस समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार के भी गिरदावरी कराने के आदेश हैं। जल्द ही पटवारी की ड्यूटी लगाई जाएगी और वहां की सारी रिपोर्ट लेकर पानी निकासी का इंतजाम कराया जाएगा। ठोकर लगाइए ना सर, स्पेशल गिरदावरी के आदेश आ चुके हैं, गिरदावरी हम स्पेशल करेंगे, खराब का आकलन करेंगे। किसानों का कहना है कि गोची ड्रेन में बनाई गई ठोकर को हटवाया जाए। साथ ही मांग की है कि सरकार उन्हें खराब हुई फसल का मुआवजा दे और बैंकों से उनके ऋण माफ किए जाएं। वहीं तहसीलदार रोहताश ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार के भी गिरदावरी करवाने के आदेश हैं। जल्द ही पटवारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।